दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर कई वंदे भारत के साथ 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन करने वाली है और इसके लिए कई रूट डिसाइड किए गए हैं, जिस पर आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने वाली है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करने वाली है। किस रूट पर इसी महीने आपको नई वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है और इस रूट पर आपको कई और नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ अलग अलग रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च जा रही है, तो दूसरी तरफ LHB रैक वाली ट्रेन का भी धुआंधार आपको लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो जितने स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसमें कई स्पेशल ट्रेनों को अस्थायी रूप से नियमित ट्रेन भारतीय रेलवे बनाकर अब चलाना शुरू कर दिए हैं और कई स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने अमृत भारत के रेक भी दे दिया है। अब वो ट्रेन अमृत भारत रेक के साथ संचालित हो रही है। तो इस तरह के बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई बदलाव आपको इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे इसी महीने नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाली है और आगे चलकर इस रूट पर आप 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली। दोस्तों बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर गोमती नगर तक वंदे भारत का चलाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी। ट्रेन को चलाने के लिए शेड्यूल भी तैयार कर लिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने ट्रेन भारतीय रेलवे इस रूट पर दौड़ाने वाली। गोरखपुर प्रयागराज और गोरखपुर पाटलिपुत्रा वंदे भारत के बाद यह तीसरी वंदे भारत होगी जो गोरखपुर होकर संचालित की जाएगी। गोरखपुर से होकर बिहार जाने के लिए यह दूसरी वंदे भारत होगी। इसके चलने से यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत हो। रेल प्रशासन ने गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत चलाने की भी योजना तैयार की है। हालांकि इस ट्रेन के बारे में रेलवे बोर्ड ने अभी शेड्यूल नहीं मांगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल मांगा गया, जिसके बाद गोमती नगर तक चलाने की सहमति बन गई है। उधर रेलवे प्रशासन ने रख रखाव, मरम्मत और धुलाई के लिए भटनी में डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाए। वंदे भारत ट्रेनों की कई विशेषताएं हैं, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो सिर्फ 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में कहीं अधिक तेज चलती है। पुरानी ट्रेनों में इन ट्रेनों में फर्क इंजन का भी होता है। पुरानी ट्रेनों में इंजन अलग से लगते हैं, जबकि इस ट्रेन में इंजन उसी में लगे हुए रहते हैं। सीट ऐसी बनाई होती है जिसमें आपको झटके कम लगते हैं और यात्रा सुगम और आरामदायक होता है। स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को बायो शौचालय उपलब्ध कराया गया है। भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के शौचालय इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेनों में लगे मॉडर्न रैक सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराती है। यात्रियों को सामान रखने में कोई समस्या इस ट्रेन में नहीं आती। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द आपको इसी महीने रिपोर्ट के आधार पर इसी महीने भारतीय रेलवे इस रूट पर नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर सकती है। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे इस रूट से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन का प्रस्ताव पहले भी रखी थी, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और धीरे धीरे करके कई रूटों पर आपको वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से भारतीय रेलवे LHB रैक अलग अलग रूटों पर लगातार संचालित करती जा रही है और लोगों को सुविधा मिलती जा रही है, तो उसी तरह यात्रियों की डिमांड को देखते हुए अलग अलग रूटों पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को भी लगातार भारतीय रेलवे लॉन्च करती जा रही है। अगर ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो अमृत भारत ट्रेन जिस भी रूट पर रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा हाई रहती है, हमेशा वो ट्रेन फुल चलती है। लेकिन वंदे भारत की अगर बात करें तो वंदे भारत में फेयर को लेकर लोग यात्रा करने से कतराते हैं और साथ में अगर टाइम टेबल की बात करें तो रेलवे द्वारा कुछ वंदे भारत ट्रेन को ऐसे टाइम पर रेलवे द्वारा चला दिए गए हैं कि उससे पहले कई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा उसी रूट पर किए जा रहे हैं, जिससे उस वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं और ट्रेन घाटे में चल रही है। तो वंदे भारत को जिस भी रूट पर
रेलवे लॉन्च कर रही है उसका सही टाइम टेबल सेट करना एक काम है। अगर सही टाइम टेबल वंदे भारत को नहीं दिया जाएगा तो उसी तरह ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा कम रहेगी और साथ में उस वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिले। 2 रूटों से भारतीय रेलवे संचालित कई वंदे भारत को कर रही है और कई और रूट पर जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं उसको भी 2 रूटों से चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे कर रही है, उस ट्रेन को भी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। रेलवे द्वारा ये भी तैयारियां की जा रही है कि पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 3 दिन थावे होकर संचालित की जाएगी और 3 दिन भाया नरकटियागंज होकर संचालित की जाएगी ताकि उस ट्रेन को भी पैसेंजर मिलते रहे। इस पर भी रेलवे द्वारा विचार किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है। आगे इस पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है इसी महीने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में जो 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन के लिए भारतीय रेलवे रूट सर्च कर रही है, किन किन रूटों पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का संचालन करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।